ये कुछ यात्री वहाँ भी हैं जिन्हें अभी उनकी फ्लाइट लेट है और वहाँ वो विश्राम कर रहे हैं। विश्राम है ना कर रहे हाँ हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मतलब 4-4 तो यात्री हैं। अब तमाम यात्री इधर घूम रहा है लोग। फ्लाइट और लेट है फ्लाइट शायद लेट है तो तो विश्राम हाँ कर रहे हैं। विश्राम कर लेकिन रहे अब हैं। 1 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आप गलत फहमी में हैं आप। ये हवाई अड्डा चालू हो गया है। हो गया है। बिल्कुल हो गया है। दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। उसके बाद से माही मनीषा तमाम ऑर्केस्ट्रा वाली हैं, उन लोगों को देखने के लिए आप देखे हैं कभी? भीड़ लग जाता है महाराज, बिन बुलाए 10-10, 20-20, 50-50 हजार युवा पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके और लिए कोई नहीं आप सभ्य हवाई अड्डा के लिए यहीं बैठिए ना 10 मिनट या 10 दिन बैठ जाइए। कोई गोपालगंज का लड़का है जो, एक भी लड़का नहीं आएगा आपके समर्थन में। यात्रियों की भीड़ है चारों तरफ ना। बहुत 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 एकदम वो देख रहे हैं, एकदम कौआ हुआ कुत्ता होता सब घूम रहा है। लगातार लोग एरोप्लेन लेके आते जाते रह रहे हैं। अरे भाई, आप सिर्फ ज्ञापन दे देने से हो जाएगा? आप चढ़िए कभी, आप जाइए सदन में, कभी आवाज उठाइए, सदन में आंदोलन कर दीजिए, कैसे नहीं मिलेगा? लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि उन लोग नेता नहीं है, वो सब व्यवसायी हैं जो गोपालगंज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। दो 3-3 तो सांसद संसद भवन में जा करके भी अगर इसको चालू नहीं करवा पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्र लिखने का काम किए हैं, तो लानत रहेगा। कि देखिए एक बहुत अच्छा प्लेन दौड़ते हुए आ रही है आपके हवाई अड्डे पे। बिल्कुल, अरे यात्री भी हैं, देखिए ना, यात्री भी हैं। ऐसे ऐसे मतलब खंडहर बना दिया गया भैया। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूं बिहार के बहुचर्चित और ऐतिहासिक सब्या हवाई अड्डा के प्रांगण में। यह वही हवाई अड्डा है जिस हवाई अड्डा का निर्माण वर्ष 1903 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि यह हथुआ राज और ब्रिटिश शासनकाल के जो व्यवस्था थी, जो वहाँ के पदाधिकारी थे, उन लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो लोग चाहते थे कि उत्तर बिहार में एक बेहतर जो है एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए, हवाई अड्डा बनाया जाए, जिससे कि आसपास के इलाके के लोगों को दूर दराज की यात्रा करने में सहूलियत हो। आज स्थिति यह है कि सरकारी उपेक्षा के कारण हवाई अड्डा वर्षों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध के दौरान भी सभ्या हवाई अड्डा का प्रयोग किया गया था। आज भी केंद्र की सरकार के द्वारा इसे पूर्ण रूप से उपेक्षित किया गया है। हवाई अड्डे का निर्माण के प्रमुख कारण एक यह भी था कि चीन के नज़दीक होने के कारण इस हवाई अड्डा का निर्माण किया गया था। इतने दायरे में और इतना क्षेत्रफल में दूसरा कोई हवाई अड्डा उत्तर बिहार में नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलते गया, सरकारें बदली, निज़ाम बदला, व्यवस्था बदली और सरकारों की सोच बदलते गई। आज स्थिति यह है कि अरबों खरबों करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित यह सभया हवाई अड्डा पूर्ण रूप से उपेक्षित पड़ा है। देख सकते हैं, यह जब एयरपोर्ट चलता था उस समय का यह कार्यालय हुआ करता था हवाई अड्डा का। देखिए इसके ईंट ईंट को और इसकी खिड़कियों को चुरा ले गया है, सब चोरी कर ले गई है इसके खिड़कियों को। आप देख सकते हैं दीवारें कितनी मजबूत है। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। देखें इसके जंगला, इसकी खिड़की, तमाम चीज़ों को चोर चुरा ले गए हैं। जब आप इसके छत को देखेंगे और छत के सस्तीर और कड़ी को देखेंगे तो इसकी मजबूती का अंदाज़ा आपको स्वयं लग जाएगा। देखिए कितना सुंदर और कितना मजबूत बनाया गया है, जो वर्तमान परिवेश में इसका निर्माण संभव नहीं है। आइए आगे चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। यह हवाई अड्डा सभया का, यह वही हवाई अड्डा है जिस हवाई अड्डे पर किसी ज़माने में इंदिरा गांधी, जो देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उनका भी यहाँ आगमन हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ आ चुके हैं। कहा जाता है कि देश के कई प्रधानमंत्री भी इस हवाई अड्डा पर लैंड कर चुके हैं। आज चारों तरफ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी आप देखेंगे चारों तरफ जंगल और झाड़ी फैला हुआ है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, तमाम सड़कें जो है टूट चुकी हैं और चारों तरफ जंगल और झाड़ियों से भरा पड़ा है यह सभया का हवाई अड्डा, जो सरकार की नाकामी और विफलता का एक बहुत बड़ा घोतक है। गोपालगंज के सांसद, जो अभी वर्तमान के सांसद हैं, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उनके द्वारा पिछले साल ज़बरदस्त प्रयास किया गया। सदन में कई बार इस मुद्दे को काफ़ी गर्मजोशी के साथ उठाया गया और उनका यह प्रयास रहा कि सभया हवाई अड्डा को एक बार पुनः चलाया जाए, चालू किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। आप सबों को जानकर यह हर्ष होगा कि सारण प्रमंडल का सिवान गोपालगंज का एक वैसा इलाका है जहाँ के बहुत सारे लोग रोजी रोटी की तलाश में गल्फ में रहते हैं
और गल्फ में आने जाने वाले लोगों को या तो पटना जाना पड़ता है, फिर गोरखपुर या दिल्ली या बम्बई। सांसद का यह प्रयास था कि जब यहाँ से फ़्लाइट शुरू हो जाएगी और यहाँ से उड़ानें जब भरनी प्रारंभ हो जाएंगी तो यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सांसद ने ज़बरदस्त ताकत लगाया, रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तमाम मंत्रालयों में लगातार सांसद पत्र लिखते रहे। पत्र के आलोक में कार्रवाई भी प्रारंभ हुई और लगभग 1000 लोग जो सबिया हवाई अड्डा के ज़मीन का इंक्रोचमेंट किए हैं, अतिक्रमण किए हैं, उन लोगों को हटने का आदेश भी दिया गया। जिला प्रशासन ने अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ को यह आदेश जारी किया था कि फरवरी तक अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए सबिया हवाई अड्डा को। लेकिन अब 2 फरवरी आने वाला है, उस दिशा में भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई और आज भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका सबिया का हवाई अड्डा। आप देख सकते हैं यही उसका रनवे है। इसी रनवे पे किसी ज़माने में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सरीखे कई बड़े बड़े नेता लैंडिंग कर चुके हैं और लालू जी तो कई बार यहाँ आए। लालू जी का ये अपना गृह क्षेत्र है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे लालू जी का अपना जन्मभूमि है, उनका अपना घर है, यही उसका रनवे है। देख सकते हैं यहाँ जहाज़ें तो नहीं उतरती हैं, लेकिन बाइक, भैंस, गाय, तमाम मवेशियों को लोग यहाँ चराते हैं, उड़ाते हैं। देखिए एक छोटी सी प्लेन आ रही है, इसको प्लेन कहेंगे व्यंग्यात्मक शब्द में। आज लोगों के वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण का एक स्थल बन गया है। जिसको भी गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेनी होती है, प्रशिक्षण लेना होता है, वे लोग स्वतः कहते हैं कि सबिया का हवाई अड्डा में चलेंगे। देखिए एक और प्लेन आ गई, एक यह भी प्लेन है और 2 लेन वाली यह प्लेन है, ये भी उड़ रही है, उड़ान भर रही है, जो सरकार की इस नाकामी को मुंह चिढ़ा रहा है। यह हवाई अड्डा, यह रनवे है। जब आप इसको देखेंगे तो बड़ी दूर है, बड़ी लंबी दूरी में फैला हुआ है सबिया का यह रनवे। जब चुनाव का मौसम आता था 1980 के दशक का, हमको वह वक्त याद है। यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा भी आए थे, बहुत सारे नेता, कितने लोगों का नाम मैं गिनाऊं। बहुत सारे लोग आते थे, सबकी प्लेन यहाँ लैंडिंग करती थी, सब लोग आते थे और यहीं से अपनी चुनावी सभाओं के लिए जाते थे, पुनः वापस आकर के यहाँ से फिर उड़ान भर के अपने गंतव्य को निकल जाते थे। यही वह स्थल है जिस पर विश्वास किया हमने उसी ने लूटा है, कहाँ तक नाम गिनवाऊं सबों ने मिल के लूटा है। जो भी आए तमाम लोगों ने वचन दिया, वादा किया कि सबिया हवाई अड्डा को तत्काल चालू किया जाएगा, लेकिन सब लोग जो है जनता को ठगते रहे और किसी ने इसे चालू कराने का प्रयास नहीं किया। आप पूरब दिशा में देखेंगे, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी, आज यह चारागाह बन के रह गया है हवाई अड्डा। देखिए चारों तरफ है, हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में भैंस और गाय मवेशी यहाँ नित्य प्रतिदिन सुबह से शाम तक रहते हैं और उनको लोग, किसान लोग जो हैं, पशुपालक हैं, चराते हैं। बच्चे कुछ स्थानों पे क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ स्थानों पे मवेशियों को चराया जाता है, उनको चारा की व्यवस्था इसमें की जाती है। देख सकते हैं चारों तरफ जंगल और झाड़ी से भरा हुआ है हवाई अड्डा। व्यवस्था पूर्ण रूप से सरकार के नाकामियों को दर्शा रही है। सरकार आज सक्रिय रहती, व्यवस्था अगर सांसद के पत्र के आलोक में जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय एग्रेसिव हुआ था, लगातार कार्रवाई की दिशा में एक एक कदम बढ़ रहे थे सरकार के, पता नहीं क्यों वह कदम आज रुक गया और स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसी का ध्यान इधर नहीं जा रहा है। सबसे दुख की बात तो यह है कि गोपालगंज ने एक साथ अपने ज़िले से 3 ममुख्यमंत्री दिए। अब्दुल गफूर साहब थे, लालू यादव जी थे और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी भी रहीं। किसी का ध्यान इस सबिया हवाई अड्डे पर नहीं गया। बड़ा अफसोस है और बड़ी दुख है कि सरकारें आज, देखिए 2 बच्चे हैं मेरे साथ और बच्चे इसे, जहां आज प्लेन उतरना चाहिए, उड़ान भरना चाहिए, वहां ये तो रनवे है, यहाँ जहाज उतरता है, आप साइकिल चला रहे हैं। तो ये रनवे है, तो रनवे पहले ना था, अभी थोड़ी रनवे है। अभी क्या बन गया? ये तो अब हम लोग का रनिंग परेड बन गया ना, ये तो रनिंग करने के लिए बन गया। सुने थे यह चालू हो रहा है? ये सुनने वाला सुनते रहेगा, ये चालू होने वाला नहीं है। यहाँ नहीं चालू हो। क्या नाम है आपका? टुन्नू कुमार राय। कहाँ घर है? सिसवनिया। सिसवनिया के हैं टुन्नू जी हैं और इनका कहना था कि जब किसी जमाने में यह रनवे था तब रनवे था। आज यह बच्चों का रनवे बना है और बच्चे रोज यहाँ दौड़ते हैं, रोज सुबह में दौड़ने आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। क्रिकेट भी खेलते हैं। हाँ, इसी में गाय भैंस सब चरती सब है। चीज
इसमें जो चीज़ करना है करते रहिए, कोई इसका पूछने वाला माई बाप कोई नहीं। माँ बाप नहीं है इसका। देखिए यही है, एक आदमी और हैं, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, इनको लगता है कि आइल वालो तो चालू कराई लो। चालू होई का पथिया हवाई अड्डा? अब सुनने में तो आई रहा कि चालू हुई, अब क्या हुई अब भगवान का जाने। राव नाम है? रौनक कुमार पांडे। रौनक कुमार पांडे। आप आए हैं तो लगता है कि रौनक आएगा इस फील्ड में और चालू हो जाएगा। हो सकता है कि चालू आप भी दौड़ते हैं इसमें? हाँ रोज दौड़ते हैं? हाँ, रोज शाम सुबह। गाय भैंस सब चरती हाँ हैं? सब चढ़ती कोई हैं। पूछने वाला नहीं? कोई नहीं है। दारू वाला दारू पीता है यहाँ आकर के। दारू- स्प्रीट वाले सुनते हैं कि रात में स्प्रीट का टैंकर लाके यहाँ काटते हैं। हाँ वहाँ वो भी होता है, वहाँ पे दारू उरू फुराता है, थाने का दारू वहाँ पे फुराता है वहाँ पे। यही है सब यहाँ का हवाई अड्डा। सरकार की नाकामियों को कितनी बताएं, बताते बताते आदमी थक जाएगा। सरकार की यह पूर्ण नाकामी है। केंद्र सरकार ने तो इसे बदहाल करके रख दिया है। कितना दूरी में है यह, किससे आप लोग चक्कर लगा लेते हैं? लगभग ये टोटल 9 किलोमीटर का रेंज में है और हम लोग इसी का चक्कर लगाते हैं सुबह शाम। 9 किलोमीटर में फैला। हाँ, पूरा एरिया उस छोर से लेके और एंड तक इसका पूरा लेंथ लंबा मीरगंज के जरी तक है। पिपरा जो मंदिर है वो वहाँ तक इसका पूरा लंबा। लोग पूरा जमीन पकड़ लिया। हाँ, पूरा इसका खेती गृहस्थी घर द्वार सब इसमें बना चुके हैं और बाकी बीच में मार्केट भी कुछ हो चुका है और जो भी चीज़ है। कोई माई बाप नहीं है पूछने वाला कि क्यों इसमें लोग घर बना रहे हैं, हवाई अड्डा के जमीन पे खेती कर रहे हैं? कोई नहीं पूछने वाला है इसको, कोई कुछ नहीं। जो भी वो आलोक कुमार सुमन सांसद बोले हुए थे ये सब फेंक था, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। सांसद का पहल भी विफल रहा। हाँ, विफल रहा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो बोले हुए थे, बस उनका बात वहाँ तक गया था और उसका कोई निर्णय नहीं निकला और नहीं कभी निकल सकता है। इसको तमाम लोगों में आक्रोश है। देखिए एक और प्लेन आ रही है वहाँ से, वो छोटा सा प्लेन है और केंद्र सरकार के इस सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे पर प्लेन दौड़ रहा है। देख सकते हैं आप रनवे पर प्लेन कितनी तेज़ी से दौड़ रही है, आप देख सकते हैं। देखिए जहाज दौड़ रहा है। सब यहाँ हवाई अड्डा के प्रांगण में मौजूद हैं और मेरे साथ आज एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता कहें, कितनी तारीफ करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं रहता है कि मैं तारीफ कर सकूं। हुंकार दल गोपालगंज के अध्यक्ष हैं और गोपालगंज के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इतनी कम आयु में गोपालगंज के विकास के लिए अगर कोई सोच रखता है, गोपालगंज को विकास के मार्ग पर कोई आगे बढ़ाने का अगर प्रयास करता है, उस व्यक्तित्व का नाम है विपुल चौबे। संयोग से आज मैं सबिया के हवाई अड्डा में टहल रहा था, देख रहा था सरकार की नाकामी को। इसी बीच बाइक से विपुल चौबे जी घूम रहे थे और इनसे भी आज मुलाकात हो गई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आप इधर सिधरी मछली के जैसा उल्टा कैसे दो लाए हैं? अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के दर्शकों का। आप इधर दोल के आ गए हैं, कहाँ से आप? अब चूंकि लगता है कि ये हमारा धरोहर है, जी। बर्बाद ही धरोहर है लेकिन है, तो यहाँ घूमना उचित मतलब लगा। इसलिए हमको अच्छा भी लगता है कि जो गोपालगंज में जो जिन चीज़ों को नेताओं के द्वारा बर्बाद कर दिया गया है, उन चीज़ों को हम देखते हैं तो बड़ी दुख होता है और इसी के आवाज़ उठाने के लिए हम आज देखने आए थे। ऐसे ही आप तो गोपालगंज के विकास के लिए लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। आप तो लगातार बोलते हैं, विश्वविद्यालय की बात हो, सबिया हवाई अड्डा की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात हो, क्या कहेंगे? देखिए एक बहुत अच्छा प्लेन दौड़ते हुए आ रही है आपके हवाई अड्डे पे। अब बिल्कुल, अरे यात्री भी हैं, देखिए ना, यात्री भी हैं। ऐसे ऐसे मतलब खंडहर बना दिया गया भैया। और बेहद दुख का विषय है कि ये गोपालगंज में कहा जाता है कि यहाँ पे एरोप्लेन उतरा करता था और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस एयरपोर्ट की कि ये मैप में दिखता नहीं है। तो सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सब बहुत बेहतर है। आप इसे यात्री कह रहे थे। अरे अब क्या कहिएगा महाराज, बर्बाद होते हुए मतलब ये सब देखिए। यहाँ एयरपोर्ट अगर यहाँ पे अगर चालू रहता तो यहाँ से न जाने कितने भविष्य सुनिश्चित हो जाते, लेकिन आज बर्बादी का ऐसा आलम हो गया है कि किनारे हट जाइए, प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है। देखिए बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे लोग अब फोटो शूट करने आते हैं, यहाँ पे लोग मनोरंजन करने आते हैं। और देखिए सबसे दुख की बात यह है कि ये जो है ये गोपालगंज का धरोहर है। अगर ये चालू रहता तो गोपालगंज में ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता, ना जाने कितने लोग यहाँ से ट्रेवल करते विदेशों में जाते। लेकिन हमारे नेताओं पे लानत रहेगा और स्वीकार करिएगा लानत कि आपके सांसद इस हवाई अड्डा के विकास के लिए बहुत प्रयास किए। लगातार विभिन्न मंत्रालयों में उनके द्वारा पत्राचार किया गया। 1 वर्ष पहले फरवरी में कहा गया था कि जितने लोग इंक्रोचमेंट किए हैं इस जमीन का उसको खाली करवा दिया जाएगा और जिला प्रशासन के द्वारा एक अल्टीमेटम भी दिया गया था कि 26 या 24 फरवरी तक लोग सबिया हवाई अड्डे की जमीन को खाली कर दें। लेकिन अब 1 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। गलत फहमी में हैं आप।
ये हवाई अड्डा चालू हो गया है। हो गया है तो बिल्कुल हो गया है। पूछिए कहाँ हो गया है, जी। तो पत्रों पे हो गया है। पत्रों पे हो गया है। इतना ना पत्र लिख दिया गया है और इतना ना पत्रों पे बना दिया गया है कि ये हवाई अड्डा चालू हो चुका है। जी। सबको पता है कि ये हवाई अड्डा चालू हो गया। अरे दो तीन तो सांसद संसद भवन में जा करके भी अगर इसको चालू नहीं करवा पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्र लिखने का काम किए हैं, तो लानत रहेगा उन नेताओं पे। अरे कैसे नहीं चालू होगा महाराज? आप संसद भवन में जा रहे हैं तो आपसे एगो एयरपोर्ट चालू नहीं हो पा रहा है, जबकि एयरपोर्ट के पास खुद का जमीन भी है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी आप नहीं चालू करवा पाए। तो ये आपकी ये पूरे गोपालगंज की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे निकम्मे नेताओं को चुन लिया गया है। ये हमारी और आपकी नाकामी है कि हम लोग ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पत्र लिखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ देख के पढ़ने भी उनको सही से नहीं आता है, और वैसे नेताओं को हम लोग सदन में भेज देते हैं और वो जा करके ऐसे गोपालगंज के धरोहरों को बर्बाद करने का काम करते हैं। ये बेहद दुख का बात है। इसी को देखिए ना, आलोक कुमार सुमन जी ने प्रयास किया, जनक राम जी ने प्रयास किया, तमाम विधायक हुंकार भरते हैं कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं बनवा देंगे, हम कर रहे हैं बनवा देंगे। एक आलोक कुमार सुमन जी जाके मिले भी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, ज्ञापन दिए थे। अरे भाई आप सिर्फ ज्ञापन दे देने से हो जाएगा? आप चढ़िए, कभी आप जाइए सदन में, कभी आवाज उठाइए, सदन में आंदोलन कर दीजिए, कैसे नहीं मिलेगा? लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि उन लोग नेता नहीं है, वो सब व्यवसायी हैं जो गोपालगंज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और क्या कहेंगे सब हवाई अड्डा के बारे में? आज तो आप आए हैं, क्या देखने आए थे यहाँ? हम लोग बस घूमने, हम सुने थे कि यहाँ पे एक ऐसा बिल्डिंग है, दिखाइए भैया, उधर उधर दिखाइएगा वही बिल्डिंग देखने के लिए हाँ, आए वो बिल्डिंग के बारे में हम सुने थे कि ये पहले ये टिकट काउंटर हुआ करता था। अच्छा जी। और आज उसमें जाके देखिएगा कि गाय और दारू का भैंस, पैकेट मिलता है। गाय भैंस को बांध के उसको पूरा एक इंच भी जगह नहीं है जहाँ पे गंदगी ना हो। दारू का कोई एक ऐसा ब्रांड का बोतल वहाँ ना हो वहाँ जो ना मिलेगा। सब कुछ वो हमको सुनने में आया था, तो वही हम लोग देखने आए थे। दारू का बोतल? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। और चूंकि हम लोग दिखाते भी अपने स्तर से कि हम लोग वीडियो भी बनाते कि देखिए ये क्या है, इस पे थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करवाते हैं हम नेताओं का, इसीलिए हम लोग आए थे। यात्रियों की भीड़ है चारों तरफ ना? बहुत 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 एकदम वो देख रहे हैं, एकदम कौआ हुआ, कुत्ता होता सब घूम रहा है, लगातार लोग एरोप्लेन लेके आते जाते रह रहे हैं। विपुल भाई हैं और बहुत अच्छे गाते भी हैं। संजोग से आज इनसे मेरी मुलाकात हो गई है। इजाज़त चाहूँगा आप तमाम लोगों का, इनसे दो चार मुखड़े कुछ सुनना चाहेंगे हम लोग, कुछ सुनाइए आप। सबसे पहले गोपालगंज के विकास के लिए अगर इतनी कम आयु में आप इतना एग्रेसिव हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बेहद प्रभावित रहता हूं। अब देखिए, आप गोपालगंज से सबिया हवाई अड्डा के दुर्दशा को देखने और लोगों को दिखाने के लिए यहाँ आ गए हैं। आजकल के नेता लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं निकलते हैं बिना किसी आमंत्रण के और बिना कहीं बुलावे के। बिल्कुल कुछ सुनाइए मेरे लोगों को आप। देखिए, सबसे पहले तो नीलोत्पल मृणाल जी का एक गाना है जी, जो हम सुनाना चाहेंगे कि सूरज के रथ पर वाह, चढ़ेंगे क्या जरूर, बात है। हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, कि चंदा नहीं दूर, कि सूखे बादलों में, कि सूखे बादलों में बरसात लिखेंगे, वाह, क्या बात है। हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे, बहुत स्वागत। कि तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास। क्या लगता है आपको विपुल भाई, सबिया हवाई अड्डा को चालू कराने के लिए कौन सा प्रयास किया जाना चाहिए आपके नज़र में? नौजवानों को इसमें किस प्रकार से आगे आना चाहिए? नौजवानों को सबसे पहले हम नौजवानों को यही कहेंगे कि नौजवानों को एकजुट होना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल एकजुट होना व्यापक चाहिए। जन आंदोलन की जरूरत बिल्कुल है। जैसे अगर शिक्षा को देखा जाए तो 15 रुपया मात्र बढ़ा था ना, तो जयप्रकाश आंदोलन जैसे बिहार में आंदोलन का आगाज हो गया था। बिल्कुल। और अभी के युवा हैं जो भ्रमित हो जा रहे हैं, फलानवा नेता, फलानवा जात, फलानवा विधायक। इधर कहाँ, वो तो माही मनीषा के पीछे घूमता। हाँ, मतलब इधर भी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। उसके बाद से माही मनीषा, तमाम ऑर्केस्ट्रा वाली हैं, उन लोगों को देखने के लिए आप देखे हैं कभी? भीड़ लग जाता है महाराज, बिन बुलाए 10-10, 20-20, 50-50 हजार युवा पहुंच जाते हैं। लेकिन और आप सबिया हवाई अड्डा के लिए यहीं बैठिए ना 10 मिनट या 10 दिन बैठ जाइए, कोई गोपालगंज का लड़का है जो
एक भी लड़का नहीं आएगा आपके समर्थन में। और यहीं पे आप बैठ के माही मनीषा का ऑर्केस्ट्रा करवा दीजिए, देखिए पूरा ग्राउंड नहीं भर जाएगा तो कहिएगा। पुलिस व्यवस्था नहीं संभाल पाएगी। वही ना बात है, वो एकदम मतलब लोगों की मानसिकता पता नहीं क्या हो गया है। अगर युवा आज गोपालगंज के जग जाए ना तो विश्वास मानिए 2024 के पहले ही बन जाएगा। कैसे नहीं बनेगा? क्या आह्वान करेंगे युवाओं से आप? आज सभ्या हवाई अड्डे की भूमि पर आप हैं। युवाओं से यही कहेंगे कि सबसे पहले भाई लोग इन साथ है, आओ लोग इन एकजुट होइए। आप लोग सभी लोग एकजुट होइएगा तो गोपालगंज की अस्मिता को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ा जाएगा, गोपालगंज के धरोहर को बचाने की लड़ाई लड़ा जाएगा। और गोपालगंज विश्वास मानिए 2025 तक इतना विकसित हो जाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। बस एकजुट होइए। विपुल भाई हैं और गोपालगंज के विकास के लिए देखिए कुछ यात्री वहाँ भी हैं जिन्हें अभी उनकी फ्लाइट लेट है और वहाँ वो विश्राम कर रहे हैं। विश्राम है ना कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मतलब 4-4 तो यात्री हैं। अब तमाम यात्री इधर घूम रहा है लोग। फ्लाइट लेट है शायद तो विश्राम कर रहे हैं। सब यहाँ का यह वही हवाई अड्डा है जिसे वर्ष 1903 में अंग्रेजों के द्वारा निर्माण कराया गया था, बनाया गया था। अरबों खरबों रुपए की लागत लगी थी। आज अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। लगातार पत्रचार होते हैं, लिखा पढ़ी सब कुछ होता है, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। विपुल कुमार चौबे जी मेरे साथ थे और इनका भी कहना है, युवाओं से भी आह्वान कर रहे हैं कि नौजवान जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक एकजुटता नहीं आएगी नौजवानों में, तब तक इसका कायाकल्प संभव नहीं है। सारण प्रमंडल कौन कहे उत्तर बिहार के बहुचर्चित और युवा समाज सेवी, जन जन के विकास की सोच रखने वाला महान नौजवान विपुल कुमार चौबे के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ आप तमाम लोगों को सादर प्रणाम और नमस्कार मैं करता हूं। और नौजवानों से विशेष हम तीनों लोग आह्वान करते हैं कि आप लोग सभ्या हवाई अड्डा के लिए एकजुट होइए और विपुल कुमार चौबे के कदम से कदम मिलाइए और एक व्यापक जन आंदोलन की तैयारी की जाए, ताकि यह गोपालगंज का आन बान और शान एक बार पुनः चालू हो सके और हम लोगों के गांव के, हम लोगों के छत के ऊपर से भी हवाई जहाज जाए। यही हम तमाम लोगों की सोच है और यही तमाम लोगों की इच्छा है। नमस्कार।